अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनब गोंदल और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल किस लिए होता है, हमारी बॉडी में क्या फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार इसका नाम ज़रूर सुना होगा। आइदर हमने किसी को कहते सुना होगा कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, किसी को कहते सुना होगा कि तुम अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स चेक करा लो। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसको फिगर आउट करना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिक होता क्या है और हमारी बॉडी में उसका फंक्शन क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स एज के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर हमारा खाना पीना हो सकता है, दूसरा फैक्टर हमारी डाइट हो सकती है कि हमने अपनी डाइट को लिया तो अच्छा, लेकिन हमने उसको अपनी बॉडी से निकाला नहीं। एक सिंपल सा रूल अपनी लाइफ में याद रखें हमेशा, चाहे इधर आपने वेट गेन करना है, लूज़ करना है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, यूरिक एसिड को मैनेज करना है, डायबिटीज़ को, जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं किसी को भी मैनेज करना है, किसी को भी क्योर करना है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी डाइट आपने अपने अंदर डाली है उतनी ही वर्कआउट करें और अपनी बॉडी से कैलोरीज जो हैं उनको निकाल दें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हम सब इसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्किप कर रहे होते हैं। अब हम में से कौन ऐसा है जो कहे कि मैं जंक फूड नहीं खाता? ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो कहे कि मैं बाहर से खाना नहीं खाता, मैं हर टाइम घर से खाना खाता हूँ। ऐसा मैंने तो अपनी लाइफ में ना तो अपने पेशेंट्स को देखा, ना किसी को देखा, ना सुना जो कहे कि मैं बाहर से खाना नहीं खाता। अब बाहर से जब हम खाना खाते हैं हमें ये नहीं पता कि उस खाने में कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, उस खाने को किस तरह से बनाया गया है। अब बेसिक गलती एक और हम बाहर के खाने के साथ क्या करते हैं, उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी कंज्यूम किया। वो कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है। अब वो सॉफ्ट ड्रिंक हम चिल्ड भी लेते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं, एक तो शुगर हम खाने के साथ इनटेक कर रहे थे, दूसरी हमने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ दे दी, तीसरा जब हमने उसको ठंडा लिया तो जितने भी हमारे कह लें ऑयल्स थे, फैट्स थे, उस सॉफ्ट ड्रिंक ने उनको हमारी ब्लड वेसल्स में रोक दिया, जमा दिया, वो वहीं स्टक हो गए, वो आगे मूव नहीं कर सके। अब वो जब आगे मूव नहीं कर सकेंगे तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉकेज की तरफ जाएंगी। ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज जो है वो हार्ट अटैक कॉज करेगा, हार्ट बर्न कॉज करेगा, हार्ट की जितनी भी डिजीज़ेस हैं उनको कॉज करे। हमें हार्ट अटैक के साथ साथ स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। हाइपरटेंशन के बाद अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। हमारे टोटल 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिनको हम बेसिक 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल अगर हम देखें तो वो हमारा HDL होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल में अगर हम देखें तो वो हमारा LDL और VLDL होता है। हम डाइट तो कंज्यूम कर ली, हमने खाना खा लिया, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो ऑलरेडी हाई थे, हमने फैटी और ऑयली फूड्स लिए, हमारी बॉडी में वो जम गया। अब लोग मेरे से क्वेश्चन बेसिक ये करते हैं कि जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम उसको कैसे देखें कि वो ठीक है या नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल सा हल है और वो सिंपल सा हल ये है कि उस ऑयल को अपने हाथ पे लें और अपने हाथ पे देखें, जो ऑयल आपके हाथ पे पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, वो समझे आपके लिए ठीक है। वो इसलिए आपके लिए ठीक है क्योंकि आपकी हाथ जो हैं वो आपकी बॉडी का ही पार्ट है। आपके हाथ पे जो चीज़ पिघल रही है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके भी पिघलेगी, और जो ऑयल आपके हाथ पे पिघल नहीं रहा, जो घी नहीं पिघल रहा, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके भी नहीं पिघलेगा। वो आपकी वेसल्स में जमता चला जाएगा और आप मोटे होते चले जाएंगे, आप बीमारियों की तरफ जाते चले जाएंगे और आप कभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया, मैं उसको कंट्रोल किस तरह से करूं? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और उसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर लें, जिसका एक बेसिक सा डाइट प्लान मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आप ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट ब्रेड प्लीज़ मत यूज़ करें। वाइट ब्रेड जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में इंक्रीज़ करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं बॉडी में, इसलिए उसको अवॉइड किया जाए। उसके साथ अंडे का इस्तेमाल करें। अब कई लोग ये कहेंगे कि मैं अंडा नहीं खा सकता, मैं क्या करूं?
जो लोग अंडे से एलर्जिक हैं या उनको लगता है कि वो अंडा कंज्यूम नहीं कर सकते, वो अंडे के अंदर सब्जियां, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स को जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जो उसकी गर्मी है अंडे की वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी और आप उससे बच सकेंगे। आप एक प्रॉपर कह लें कि एक डाइट की तरफ जाएंगे। आपको रोटी मिल गई, कार्ब्स मिल गए ब्रेड से, आपको प्रोटीन मिल गए, वेजिटेबल्स मिल गए। अब इसके साथ लोग गलती क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट के बिल्कुल साथ चाय का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ चाय का इस्तेमाल ब्रेकफास्ट के साथ ना करें। आप थोड़ी देर बाद उसको यूज़ कर लें, हाफ एन आवर का गैप लें और उसके बाद आप चाय को इस्तेमाल कर लें। उसके साथ आई वुड प्रेफर कि सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए। अब वो चिया सीड्स हो सकते हैं, बेसल सीड्स हो सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो सकते हैं, पम्पकिन सीड्स हो सकते हैं। ये सीड्स सब के सब जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत कंट्रोल करते हैं और उनको लोअर भी करते हैं। उसके साथ अपनी लाइफ में सैलड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अब वो सैलड कुछ भी हो सकता है, वो खीरा हो सकता है, मूली हो सकती है, गाजर हो सकती है। आप किसी भी फॉर्म का सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी सैलड ड्रेसिंग का जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप उसमें अगर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप हाफ़ टी स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। सैलड ड्रेसिंग की तरह उसको यूज़ करें। मायोनीज, सॉसेस को अवॉइड करें क्योंकि उनमें भी फ़ैट और ऑयल्स होते हैं। बेसन की जो रोटी है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बहुत जल्दी कम करती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा कंट्रोल्ड रहता है अगर हम बेसन की रोटी खाते हैं तो। और अगर हमने व्हीट फ्लोर ही खाना है, जो हमारा सादा आटा होता है, हमने वही खाना है, तो प्लीज़ उसको वाइट इस्तेमाल ना करें, चोकर के साथ उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आपके आटे में चोकर नहीं है तो चोकर आप अलग से बाय करें और अपने आटे में ऐड करें। अब अगर हम अपने सालन की बात करें तो हमारे सालन जिस तरह पकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है। ऑयल के इस्तेमाल को कम से कम करें अपने सालन में, चाहे वो रोटी में हो, चाहे वो जिस भी चीज़ में हो, उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम ऑयल का करें। अगर आपका ऑयल कम है तो आप सालन अगर खाने का दिल कर रहा है तो आप चम्मच के साथ भी बाउल एक लें, उसमें सालन लें, एक बाउल सालन चम्मच के साथ आप बहुत आराम से कंज्यूम करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, नट्स को अवॉइड नहीं करना कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है तो मैं नट्स छोड़ दूँ, नहीं, नट्स आर वेरी हेल्दी फॉर यू। लेकिन उसमें बात फिर वही आ जाती है कि नट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। मैं हमेशा जब भी नट्स की बात करती हूँ मैं ये साथ ज़रूर बताती हूँ, नट्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको मंच ना करें एक पूरे बाउल के साथ या एक पूरे पैकेट के साथ। जितने आपने नट्स खाने हैं उनको सेपरेट एक प्लेट में निकालें ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि मैंने इतने नट्स कंज्यूम किए हैं, मेरे अंदर इतना फैट गया है, मेरे अंदर इतनी कैलोरीज रही हैं। काउंट योर कैलोरीज, बेसिक अपने आप को जाने कि मैंने अपने अंदर क्या डाला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स जो हैं वो दूध का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, लेकिन दूध का इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि वो दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको एक बार उतारें, उसके बाद फिर से उसको रख दें, फिर से उसके ऊपर से मलाई उतारें। 2 बार मलाई से जो उतरा हुआ दूध है उसका आप 1 से 1.5 ग्लास, 1.5 ग्लास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा है, सेहतमंद है। दूसरी चीज़, अपनी स्मोकिंग को क्विट कर दें क्योंकि स्मोकिंग जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बहुत बढ़ाती है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने हेल्थ पे फोकस करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, अच्छी डाइट लें और सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच।